नालायक बच्चों का, सभी इंटेलिजेंट बच्चों का और सभी होमवर्क ना करके लाने वाले बच्चों का और सभी बच्चे जो टेस्ट देने नहीं आते हैं, मेरे इस YouTube चैनल ब्यूटीफुल मैथ्स में स्वागत है। मैथ्स ब्यूटीफुल हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। तो मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 12th क्लास का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसमें समझने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज पे अपना फोकस करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज स्टेटमेंट ठीक ठीक समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इन क्वेश्चनों में जो है मेंसुरेशन के फार्मूले बहुत यूज होते हैं, तो आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद करने। तीसरा, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो है डेरिवेटिव की, कि बहुत बार मैंने देखा है कि आप लोगों से डेरिवेटिव भी नहीं होता है, तो डेरिवेटिव पे भी थोड़ा सा कमांड बना लीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव कभी विद रिस्पेक्ट टू आर, कभी विद रिस्पेक्ट टू एच, कभी विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो इसलिए आपको डेरिवेटिव पे भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस की जो पहचान होती है उसमें लिखा होता है मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम पेरीमीटर या जो है मिनिमम। तो पहचान ये है, एक चीज मैक्सिमम होगी और एक चीज मिनिमम होगी। साथ में जो है इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज क्या होती है, गिवन होती है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि एक आपको स्क्वायर पीस ऑफ टिन दिया गया जिसकी साइड क्या थी 18 सेंटीमीटर, तो जो ये 18 है ये क्या है, गिवन है। तो आपको पहचानना है इसमें गिवन क्या है और इसमें डेरिवेटिव कैसे करना है। डेरिवेटिव उसे करते हैं जो चीज होती है मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे कहते हैं सम इज मिनिमम, तो आपको सम को क्या करना है, डेरिवेटिव। तो सम की इक्वेशन आनी है, पहले इक्वेशन बनी बनाई होती थी, अब आपको खुद ही इक्वेशन आनी है और खुद ही डेरिवेटिव करना है। तो मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20। बात पकड़नी है आपको कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और किसका डेरिवेटिव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से बुक में से पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और आप जो है खुद भी बुक में से पढ़ लेना। 20 में कहता है शो दैट, यानी कि आंसर आपको सामने दिया गया है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये चाहे राइट कहे, रोंग कहे, लोग कहे, कुछ भी कहे, बचपन से लेकर जवानी तक हमने एक ही सिलेंडर सीखा है, हम उसी सिलेंडर की बात करते हैं। ऑफ गिवन सरफेस, अब यहाँ पे लिख दिया गिवन सरफेस। गिवन सरफेस से मतलब है गिवन सरफेस एरिया, राइट। अब सिलेंडर में दो तरह के एरिया होते हैं, एक होता है कट सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जब इसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको लेना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसने क्या कर रखा है, टोटल सरफेस एरिया की, किसकी, सिलेंडर की, जिसमें तला और ढक्कन भी शामिल है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और क्या दे दिया इसने, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो बस इन दो बातों पे ध्यान रखो कि गिवन क्या है और डेरिवेटिव कैसे करना है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और दे क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। जो शो करना है वो लास्ट में जाके होगा जब सब कुछ हो जाएगा, वो ये है, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो इन्होंने हमें क्या रखा है कि एक सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको दिया गया, यानी कि साइज दे रखा है। अब आपको जो उसका डिजाइन बनाना है इस तरीके से ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ये सिलेंडर डायग्राम बना लेना, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ये नीचे तला है और ऊपर ढक्कन है, ये सेंटर हो गया, ये आर हो गया और ये एच, राइट सर्कुलर, बीच में जो है एक्स एक्सिस जाती है या वाई एक्सिस जाती है, जो उस पे ये परपेंडिकुलर होता है। तो आर और एच आपके पास अननोन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन। ओके, गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये चाहता तो सिलेंडर का गिवन सरफेस एरिया 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे भी दे सकता था, मगर इसने ऐसे नहीं दिया, बस लिख दिया गिवन सरफेस एरिया। तो ये जो गिवन सरफेस एरिया है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो इसको 10, 20, 30 लेके भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है, लाखों बच्चे होते हैं, सबके अलग अलग आंसर आ जाते हैं, तो इसलिए वो कहती है या टीचर कहते हैं कि आप उस कांस्टेंट को क्या मान लो, ए मान लो। तो ये ए जो है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसमें दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कट सरफेस एरिया। जब कुछ नहीं दिया गया तो आपको टोटल लेना होगा। टोटल से मतलब जैसे पेप्सी की कैन आती है तो नीचे तला होता है और ऊपर ढक्कन आता है, कोक की कैन आती है नीचे तला ऊपर ढक्कन होता है, तो ये उसी तरीके की कैन है, तो नीचे ऊपर बंद होगा तो होगा टोटल सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, जब यहाँ पे किसी फार्मूले की वैल्यू दी गई होती है तो कोरस्पॉन्डिंग फार्मूला लिखा जाता है। तो ये आप लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। इस ए को छोड़ के, इस एक कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें ए टू जेड क्या रहेंगी, आपकी वेरिएबल रहेंगी। तो ये हो गया गिवन
इसको बोला जाता है इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप आर या एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आसानी से निकल जाए वो आप निकाल सकते हैं। तो आर की तो प्रॉब्लम है क्योंकि आर अंदर रह जाएगा, तो जो आसानी से निकल सकता है वो एच, तो आपको एच की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पूरी तरह से आपके हाथ में आता है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसको उधर ले जाना है। एच की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। आप चाहो तो आर और एच को एक्स और वाई में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर फॉर्मूले में जो है कंफ्यूजन सी हो जाती है, इसलिए राइटर्स ने ज्यादातर ने आर में और एच में चलने दिए। तो ये आपका हो गया एच, आर वेरिएबल है और एच वेरिएबल है। सिलेंडर का रेडियस और हाइट पता नहीं आपको, सिलेंडर का एरिया पता है कि भाई उसका साइज 10 20 30 है। अब जो डेरिवेटिव करना है वो है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आपको सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम। तो लेट v, ये भी वेरिएबल हो गया, वी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सुना भाई जेंट्स। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये लड़का इंटेलिजेंट है मगर जैसा रहेगा बातें बहुत करता है। पाई आर स्क्वायर एच हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आर और एक एच। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। एक वेरिएबल लाना होता है मैक्सिमम, चाहे एक्स में ले आओ चाहे वाई में ले आओ, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने एक्स को हटाया, तो जब हम एक्स को हटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। अब आप यहाँ पे एक पाई से एक पाई काट देंगे, एक आर से एक आर काट देंगे, और जो बचेगा इसको आप ऊपर लाएंगे। तो वो मैं अभी 2 मिनट बाद मिटा के दोबारा करता हूं। तो नीचे से मैंने v लिख दिया। अब मैं r को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 2 आपका कोफिशिएंट रहेगा। तो v इक्वल टू ये हो जाएगा ए आर माइनस 2 पाई आर की क्यूब। आर को एक बार ए से, आर को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन में 2, क्वेश्चन 2 नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल आर तैयार कर लिया, तो हम इसे विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म वैलिड होती है dv ओवर dr। तो जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वैसे r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये a हो जाएगा, ये r की क्यूब है। तो जैसे x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वैसे 3r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2। क्योंकि हम आपको मैक्सिमम करा रहे हैं, एक तरीके से इंजीनियर बनाते हैं, मान के चलते हैं कि ये डेरिवेटिव आपको आता होगा। 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 point of maxima and minima, dv over dr is equal to 0, a minus 6 pi r square अपॉन में 2 is equal to 0। इसको इधर ले आइए, a माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरी हैबिट है कि जो नेगेटिव होता है मैं उसको उधर ले जाता हूं। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6 पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहां से या तो a की वैल्यू निकालनी है या r की, क्योंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r किया है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की। कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इसी पेज पे कर देते हैं। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 6 नीचे आएगा, तो a अपॉन में 6 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। r निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन में 6 पाई, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ओके। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, इसको करोगे आप तो डी स्क्वायर बी ओवर जेड स्क्वायर, ये a है, a कांस्टेंट है, r वगैरह नहीं है। यहाँ पे इसके साथ r कोफिशिएंट के तौर पे था, तो ये a जो है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। तो ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया डी स्क्वायर बी। तो जैसे आपको अगर थोड़ा सा अटकते हो तो वही मैंने कहा कि डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को। 0 to 2 पाई r अपॉन में 2 से 2 चाहो तो काट सकते हो, डी स्क्वायर बी ओवर डी आर स्क्वायर। इसको ऐड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐड। तो ये टेंजेंट नॉर्मल भी यूज होता था, तो उसकी तो हमने वीडियो में बनाई है। तो ये आपके पास r हो गया। तो जब आप यहाँ रखेंगे, रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो ये रखने से मैंने लिख दिया, लेकिन आपको रखनी थी। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अब थोड़ी सी इंग्लिश में मार दिया आपको, बिकॉज सेकेंड
डेरिवेटिव, ठीक है, राइटिंग अपने आप समझ जाना वरना आवाज सुन लेना। वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नेगेटिव एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन में 6 पाई। सो इट मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव करने से ये गारंटी हो जाती है कि इसका जो वॉल्यूम है या जो एरिया है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब हमें प्रूफ करना है तो हमने जो गिवन था उसका यूज कर लिया, जो मैक्सिमम प्रूफ करना था वो कर दिया। अब हमें प्रूफ ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ये थी आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए। ये आपको इसलिए यूज करनी पड़ेगी क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो डायमीटर के इक्वल होती है। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में आना पड़ता है और जो आपने वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट कर देनी होती है। तो हमने जो है ये निकाला था a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ करने में हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ए का कोई रोल नहीं है। तो वैसे तो हम आर की वैल्यू निकाल के यहाँ रखते थे, लेकिन अब किसकी निकली है, ए की। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। डेरिवेटिव करने के जीरो आने के बाद जो आता था वो लिखना है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ए भी है, 6 पाई आर स्क्वायर ए भी है, उधर ले जाइए। 2 पाई आर एच इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, इस वाले आर से आर कट गया। 2h इक्वल टू 4r आ गया, 2 से 2 काट दो, इस तरीके से h इक्वल टू क्या आ गया, 2r आ गया। तो 2r का मतलब हो गया डायमीटर। तो अपनी बच्चों की भाषा में हेंस क्वेश्चन नंबर 21। तो जैसे मैंने कहा क्वेश्चन लिख रहा है, ये बुक से पढ़ लेना। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, कैन मतलब वही होगी पेप्सी की कैन, कोक की कैन, इस तरीके की जो कैन आती है वो कैन है। राइट सर्कुलर, कैसी होनी चाहिए, राइट सर्कुलर होनी चाहिए। ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये थोड़ा आसान हो गया। तो ये कह रहा है कि वे सभी सिलेंड्रिकल कैन जिनका वॉल्यूम कितना आता है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह, वो चीज निकालनी है आपको। Find the dimension of the can which has the minimum surface area। तो जैसे मार्केट में हमारे बहुत सारी कैंस आती हैं, तो अब हमें यह बताना है कि इसमें से किस कैन का एरिया जो है सबसे कम है, जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस बार लिख रखा ऑफ गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है और डेरिवेटिव आपको करना है मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आपको मिनिमाइज करना है और डेरिवेटिव दे रखा है वॉल्यूम। तो जो क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है, तो जैसे मैंने कहा पेप्सी कैन वगैरह जो आती है वो चीजें हो गई। तो ये कैन हो गई हमारी क्लोज है, नीचे से बंद और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, इस तरीके तभी पेप्सी ली गई वरना बह जाएगी। तो इन्होंने देखा आपको गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन सिलेंडर क्या आकार का है वो आपको दे रखा है 100। तो पिछले क्वेश्चन में इन्होंने एरिया बताया था, मतलब 100 दिया था, अब इन्होंने 100 दे दिया। तो ये चीज आपके पास क्या हो गई, कांस्टेंट। तो मेरी टीचिंग में जैसे हमने कहा इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज गिवन होती है और एक आपको डेरिवेटिव। जब किसी फार्मूले की यहाँ वैल्यू दे रखी होती है तो कोरस्पोंडिंग फार्मूला लिखा जाता है। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिलेंडर का फार्मूला आएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100। क्योंकि जो पेप्सी है, जो कैन है, वो सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम भी सिलेंडर का आएगा। एच की या आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एच की वैल्यू निकाली हमने पाई आर स्क्वायर। अगर आपको लगता है आर से काम चल जाएगा या आप आर से कर सकते हो, आप आर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन। कैन की डायमेंशन निकालनी है, रेडियस और हाइट, राइट। डायमेंशन लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो इसमें रेडियस होता है और हाइट होती है। कैन की डायमेंशन निकालनी है सो दैट उसका जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। कि हम इसमें रेडियस और हाइट क्या रखें ताकि 100 ml पेप्सी भी आ जाए और उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, राइट। तो लेट वी बी सॉरी, ठीक है, एरिया लिखना था। लेट ए बी एरिया ऑफ कैन। तो कैन का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इसने क्लोज बोल रखा है, क्लोज का मतलब नीचे तला लगा हुआ और ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, साइडों का भी सरफेस एरिया और इनके तले का भी सरफेस एरिया। तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो वेरिएबल आर और एच, तो एच को हटाना आसान होता है, तो हमने एच को हटाया, तो 2 पाई आर एच की जगह आ जाएगा 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 200 अपॉन में आर आ गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये अपॉन में आर है, इसका डेरिवेटिव करना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैंने आपको डेरिवेटिव याद करा रखा है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे ही 200 अपॉन आर है, यानी कि ये 1 अपॉन आर है, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। फिर भी आपको ना समझ में आए तो ऊपर लाके करना होगा, फिर -1, फिर आर -1 तो ये माइनस आर की पावर -2 जो -1 अपॉन में आर स्क्वायर है। तो जो बच्चे भूल चुके हैं उनको मैंने एक्सप्लेन करा दिया, बाकी मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। जो वेरिएबल आप अपनी मर्जी से बनाएंगे आर या एच, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। तो ये हमारे पास हो गया डी ए ओवर डी आर, तो ये आ जाएगा माइनस 200 अपॉन में आर स्क्वायर, उससे समझ जाना आर स्क्वायर 2 आर, तो ये हो गया 4 पाई आर। तो एक बार देख लो, फिर उसके बाद रख कर नीचे से मैंने ये ऊपर लिख लिया। अब ये डेरिवेटिव हो चुका है, अब लिखते हैं 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये लिखना जरूरी होता है कंपल्सरी। डी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0, इससे आपका क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट आ जाता है, -200 ओवर आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। आर की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने कहा मेरी आदत है जो नेगेटिव है मैं उसको उधर ले जाता हूँ, ये 0 है, तो 4 पाई आई आर इक्वल टू 200 अपॉन में आर स्क्वायर। आर वाले एक तरफ कर लिए मैंने, आर की क्यूब हो गया ये 200 अपॉन में 4 पाई, ये 4 से कट जाएगा। आर की क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू रखनी, आर निकालोगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट, क्या बन जाएगा क्यूब रूट 50 अपॉन में पाई। ठीक है, तो इस तरीके से डी ओवर डी आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और आपकी आपने वैल्यू निकाली, ये भी एक डायमेंशन होती है। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो दोबारा एंट्री करना है आपको इसको, तो इसके लिए आपको ये ऊपर लाना होगा, तो मैं ऊपर ले आता हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता था। तो ये डी ए ओवर डी आर लिख दिया मैंने पहले, -200 आर की पावर -2 प्लस 4 पाई आर। अब डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल राइट डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 आर की पावर -3, दिस इज -3 एंड 4 पाई, तो ये हो गया 400 ओवर आर की पावर 3 प्लस में 4 पाई, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू आप निकालते हो वो रखनी होती है। तो ये वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन में पाई, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखाया जाएगा प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तब ये हो जाता है मिनिमा। तो फिर वो एक लिखनी है, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया इज पॉजिटिव एट आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन में पाई, सो इट मतलब एरिया इज मिनिमम। तो इस तरीके से जो एरिया है वो क्या है, मिनिमम। तो यहाँ तक देख लो, फिर इसके बाद अब ये डायमेंशन निकालनी थी, तो आर तो आ चुका है, अब आपको निकालना है एच, तो कुछ ना समझ। चलिए आइए फ्रॉम फर्स्ट आपके पास था पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100, राइट। आर की वैल्यू निकाल चुके हैं, एच निकालना है, तो हमेशा वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली जाएगी जहां पे कांस्टेंट अवेलेबल होता है। तो ये अपॉन में आ गया 100 अपॉन में पाई, आर की वैल्यू थी क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन में पाई
इस पूरे का होल स्क्वायर। इस 100 को आपको 2 × 50 करके लिखना पड़ेगा प्रॉपर आंसर मिलाने के लिए बुक जैसा, और ये 50/π। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बुक जैसा आंसर मिलाए, अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट तो आपको बनना है, टीचर लोग तो बन चुके हैं। तो ये पावर 1/3 हो गया, और ये होल स्क्वायर यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये h हो गया 2 × 50। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, आप सभी लोगों को करने चाहिए, सभी टीचरों को भी करने चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये 2/3 हो जाएगा अपॉन में पाई की पावर 2/3। एक स्टेप समझ लो कम कर दिया मैंने, वो यहाँ लिख देता हूँ। 2 × 50 में पाई, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 50/π इस पूरे की पावर 2/3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दी। ये पाई की पावर 2/3 है और ये पाई की पावर 1 है, ये 50 की पावर 1 है और ये 50 की पावर 2/3 है। तो जब ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2/3 करोगे तो 3, ये हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से ये 2 × ऊपर आ जाएगा 50 की पावर 1/3। समझ गए मेरी बात, ये 1 है और ये 2/3 थे, मैंने माइनस कर दिया। इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये पाई की पावर हो जाएगा 1/3। फिर से दोबारा आप इकट्ठा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 50/π इस पूरे की पावर 1/3। ये h हो गया। थोड़ी और दिमाग लगाओ, ठीक है, राइट। बारीक से बारीक कैलकुलेशन करनी होती है, तभी जो है क्वांटम फिजिक्स बनती है। ये चीज r के इक्वल होती है, h = 2r। तो ये तो नहीं प्रूव करना था, आपको यहाँ तक निकालना था डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 22। तो जैसे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं ये बुक में से देख के पढ़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। तो न्यूमेरिकल नंबर 28 आ गया, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, इसको 2 टुकड़ों में काटना है। तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल बीचों बीच काट दो, नहीं ऐसा नहीं करना। One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle। एक पीस से आपको स्क्वायर बनाना है और एक पीस से क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। अब ये जानना चाहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। जैसे मैंने आपको बीच में से काटना, तो जो आपके पास ये लेंथ दे रखी है, इसकी जो है 2 पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। ताकि स्क्वायर का और सर्कल का जो कंबाइंड एरिया है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो हमें करना क्या है, एरिया को मिनिमाइज करना है। दे क्या रखा है, 28 मीटर वायर दे रखी है, तो 28 मीटर लंबी तार है। तो दिस इज 28 मीटर वाइड लॉन्ग वायर। इसको 2 टुकड़ों में काटना है, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। मान लीजिए आपने एक टुकड़े को x मान लिया, 1 पीस को, तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा, 28 - x। मीटर लिखने की जरूरत नहीं होती, मीटर ये होगा। ऐसा इसलिए x ये है, तो बाकी जो बचेगा वो इधर चलाया। एक पीस से आपने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ऐसे स्क्वायर बना है, और दूसरे वाले पीस से आपने क्या बना लिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, तो लेट x इज यूज फॉर स्क्वायर, लेट x इज यूज फॉर square and 28 - x is used for circle। आपको दे रखा है 28, तो 28 मीटर ये कांस्टेंट है। इसके अलावा आप जो भी चीजें मान रहे हो वो सारी वेरिएबल है, यानी कि अगर मैंने x माना है तो x भी वेरिएबल है, x वेरिएबल। अब हमने जो है स्क्वायर की बात करनी है, तो स्क्वायर की साइड को हमने a मान लिया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे हो गए। तो ये a भी वेरिएबल है, और जो ये आपका r है, ये सेंटर ले लिया हमने, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है। अब हमारे पास ये x मीटर तार थी, इस x मीटर तार को हमने ऐसे 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 करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो इसका मतलब a + a, इन चारों का सम a ये किसके इक्वल होगा, x के। सो x = क्या आ गया, 4a। समझिए कैसे कि भाई ये पूरी वायर थी x, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, तो एक को a मान रखा था, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर a + a हो गया। a की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा x/4। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास 28 - x है, यहां से लेके यहां तक 28 - x है ये वायर। ये होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो जो आपके पास सर्कमफ्रेंस है वहां पे पेरीमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस का भी मतलब पेरीमीटर होता है।
वो इस केस में 28 माइनस एक्स की पूरी वायर 28 माइनस एक्स थी, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, राउंड कर दिया, तो ये वो बन गया सर्कल। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक मैथ में 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया 28 माइनस एक्स। आर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई, करेक्ट। अब जो हमें डेरिवेटिव करना है किसका करना है, इन दोनों के कंबाइंड एरिया को। तो लेट ए बी 28 को छोड़ के हर चीज हमारी वेरिएबल, लेट ए बी कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो स्क्वायर और सर्कल का जो कंबाइंड एरिया है वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे बना सकता हूं, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये भी ऐसे बना सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड को ए माना है तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल हमने आर माना है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दो वेरिएबल है, एक और एक आर, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू रखते हैं और यहाँ से आर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। अब ये एक वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल है, ये पाई और ये आर की वैल्यू रखेंगे तो 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई इस पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ, कुछ ना समझ में क्लास में पूछ लेना, वैसे 2 बार वीडियो देख लेना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नीचे जो इक्वेशन थी वो मैंने ये ऊपर लिख दी। अब मैं आपको इसको एक्सपेंड करता हूँ। जो मैं पाई बनाता हूँ उसके ऊपर लाइन होती है और जो एक्स बनाता हूँ उसके ऊपर लाइन नहीं होती, इसलिए पाई और एक्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई, ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई से पाई कट गया, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। इस पाई से ये एक पाई, ओके। अब हम यहाँ पे ए का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होल पावर है, बेस एंड पावर रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन में 16, बेस एंड पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। ये समझ गया क्या है -1, 28 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और आगे माइनस था तो -1 हो गया। इस तरीके से dA ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन में 8, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस आगे आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 पाई। अब आगे लिख दो, चलिए ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, dA ओवर dx इज इक्वल टू 0, x अपॉन में 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू 0, उधर ले जाइए, जो नेगेटिव होता है मैं उसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है। एक हैबिट बन गई है मेरी, तो थोड़ा सा मुझे आसान लगने लगता है। 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई इधर आ जाएगा, तो ये आ गया पाई एक्स इक्वल टू 4 × 32 112 माइनस में 4x, तो ये आपका पाई एक्स प्लस में 4x इज इक्वल टू 112, एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112। 4 भी मेरे दो डिजाइन के होते हैं, कभी ये बन जाता है कभी ये बन जाता है। एक्स इज इक्वल टू 112 अपॉन में पाई प्लस में 4, ये आ गया एक्स। अब हम इसको करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, कुछ ना समझे, मैंने फाइव डेरिवेटिव दोबारा लिखा है। अब हम इसको दोबारा डेरिवेटिव करने जाते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये x बाई 8 है तो 1/8 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1/8 हो गया, माइनस 28 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में 2 पाई।
तो इस तरीके से डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/8 प्लस में 1/2 पाई। इसमें से x खत्म हो चुका है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं, x इक्वल टू 112 में पाई प्लस में 4। तो ये जैसे मैंने कहा x रखने की जगह नहीं, और ये सारा पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। फिर आपको इंग्लिश भी देनी है, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 112 में पाई प्लस 4, सब कुछ लिखना जरूरी होता है। सो इट इज मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे लिखो कि आने वाली पीढ़ियों को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हमसे पहले लोगों ने उल्टा उल्टा लिखा होता है तो हमें समझ में नहीं आता, इतनी तरक्की नहीं हो पाती, तो ढंग से लिखना होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एरिया जो है वो क्या है, सॉरी मिनिमम है। ओके, मिनिमम, राइट। पॉइंट है तो क्या आएगा, मिनिमम। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एरिया क्या है, मिनिमम है, राइट। अब आपको क्या करना है, दोनों पार्ट्स की वैल्यू निकाल लेते थे। एक पार्ट आ गया x इक्वल टू 112 में पाई प्लस 4। अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट, वायर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स, एक्स की जगह 112 में पाई प्लस 4, ऐसे लीजिए पाई प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 28 पाई प्लस में 112 माइनस 112, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आ जाएगा 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। तो जो हमने वायर काटी है उसकी जो है लेंथ ये होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए, तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 2 बार 3 बार जो है वीडियो को देख लो, समझ में आ जाता है। ठीक है, मुश्किल नहीं होता है, आसान है। 5 नंबर 6 नंबर का जो भी आएगा वो आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।